नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। पहले से ही जब पता है ये कंटिन्यूअस है तो भाई चालू हो जाओ करना इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखो एट एक्स इक्वल टू 2 पे। सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन 2 माइनस पे यूज करेंगे, ऊपर वाला करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अच्छा जी, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे ना तो ये जीरो बन रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके फैक्टर वैक्टर करने की कोशिश करूंगा जिससे कि डिनोमिनेटर जीरो ना बने और न्यूमरेटर भी ना बने। तो फैक्टर कितने आ जाएंगे, देखो 10 आ रहे हैं ना, तो 10 के फैक्टर करने के लिए 5 टू जा 10 होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, और 5 माइनस 2 3 होता भी है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया मैंने। उसके बाद करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 7 आ माइनस। रही है लिमिट। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, मैंने नहीं देखा, चलो देखेंगे अभी। x टाइम्स x प्लस 5 और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, इट बिकम्स x माइनस 5 दैट इज प्लस 5 सॉरी, और डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2। अच्छा ऊपर और अच्छे से करोगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, दूसरे में आ जाएगा x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये चल रहा है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 माइनस एच से। लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच होता है, राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच होता है। अच्छा फिर h की जगह 0 पुट कर देंगे तो आंसर यहाँ से बेटा 7 आ गया। ये किया है लेफ्ट हैंड डेरिव में, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई है इस पे। अब हम लोग राइट हैंड सॉल्व करने वाले हैं, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे भी यही फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस नहीं 5। सर, 2 प्लस पे भी यही रहेगा ना बेटा, देखो एग्जैक्ट इक्वल टू 2 पे के है, 2 प्लस पे और 2 माइनस पे तो यही फंक्शन यूज करेंगे जिसमें नॉट इक्वल टू दे रखा है। उसके बाद मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 x को रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, 2 प्लस एच से, 2 प्लस एच से। क्यों, क्योंकि भाई राइट हैंड लिमिट में प्लस साइन आता है ना, a प्लस एच होता है, लेफ्ट हैंड में माइनस होता है। अच्छा इसको और सॉल्व करेंगे, h की जगह 0 पुट किया, ये भी 7 आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, इसके बाद में निकालेंगे f ऑफ 2 तो पहले से ही दिया है k है। अब वही कंसेप्ट लगा दो, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2। अच्छी बात यह है कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, लास्ट वाला k है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हो तो पूछो, या जिसका ना आया हो जल्दी बताओ। कोई नहीं बोल रहा है तो इससे पता चल रहा है किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 4th होगा, इसमें p की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन दे रखा है, तो हम लोग भाई निकालेंगे 0, 0 पे चेक करनी है, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा बताएगा न्यूमरेटर पार्ट में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स 2x। बहुत बढ़िया बेटा, ऊपर लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर 2x, एंगल हाफ का फॉर्मूला हो गया ना। इस फॉर्मूले का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, इंटरनेशनल फॉर्मूला। हाँ बेटा यही था। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एंगल 2x है ना, तो मेरे को यहाँ पे 2x बनाना है, तो कैसे करेंगे, वो भी उस स्क्वायर में है, तो एक नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 4 से डिवाइड कर दो, यही तो करना पड़ेगा। तो ये तो 2 ऐसा ही रहेगा, मैं यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर 2x, एक 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एक 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये सीन किया है। करने के बाद ये जो 4x स्क्वायर है इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये 2 और ये 4 मिला के तो 8 हो गया, 8 ऐसे ही लिख दो, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस चल रहा है अभी, और ये आ जाएगा बेटा साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। 8 कांस्टेंट है, इसके बाहर आ जाएगा। और पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला तुम्हें पता है बेटा कि लिमिट x टेंस टू अगर 0 होता है तो साइन x अपॉन x जो होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। मैं ये फॉर्मूला बनाने वाला हूं, कैसे बनाऊंगा अंदर अंदर देखते रहना। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 माइनस है, तो इसको अगर मैं h में भी करूं, मान लो, देखना कैसे कर रहा हूं, लिमिट, सही टेक्निकल तरीका ये है लिखने का, h टेंस टू 0 करूंगा तो ये आ जाएगा साइन 2 टाइम्स 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0 माइनस एच और पूरे का होल स्क्वायर। सही तरीका लिखने का यही है। ऊपर ऊपर सॉल्व करोगे तो देखो साइन का माइनस बाहर आएगा और वो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, वो साइन 2h ही आ जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे भी एक माइनस आएगा, वो एक तरीके से कह सकते हो कि अंदर अंदर माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2h है। दूसरा चीज ये होती है, इस फॉर्मूले को समझना बेटा कि अगर x टेंस टू 0 है, x टेंस टू अगर 0 यहाँ पे है तो यहाँ भी x होने चाहिए। और अगर ऐसे है लिमिट साइन, मान लो लिखा है यहाँ पे 3x, तो डिवाइड में 3x होना चाहिए और यहाँ बेटा 3x टेंस टू 0 होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1। समझ में आया? तो अब यहाँ पे तो दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये 2h है, यहाँ भी 2h है, बट यहाँ 2h नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब बेटा h टेंस टू 0 है ना, तो 2h टेंस टू भी तो 0 होगा। समझ में आया? तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, इस पूरे का आंसर 1 आ गया। तो आंसर 8 करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ये आया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पूरा सही तरीका है करने का, करने को यहीं से भी कर सकते थे डायरेक्ट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसको हटा देता हूं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस पे भी ऊपर वाला ही फंक्शन होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट पे पहुंचता हूँ सीधा सीधा। तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर। एक चीज और है, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल दे रखी है, लेकिन तब भी बेटा एग्जाम में करके आना, 8 तो बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, x को रिप्लेस करने वाला हूं मैं h टेंस टू 0 से, तो ये आ जाएगा साइन 2 टाइम 0 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 टाइम 0 प्लस h होल स्क्वायर। और अच्छे से सॉल्व किया, 8 लिमिट, अगर h टेंस टू 0 है, जीरो है, ये आ जाएगा अंदर अंदर साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h का होल स्क्वायर, 8 टाइम्स लिमिट, इसको तुम 2h भी तो लिख सकते हो बेटा, अगर ये h टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू भी तो 0 होगा, 2h भी 0 ही होगा। और ये है साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h होल स्क्वायर। इतने पार्ट का जो आंसर है ये भी बनाने वाला है, तो ये भी कितना आया, ये भी 8 ही आया। अच्छा, और ये हमें एक चीज और निकालनी है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू चेक करनी है। तो एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है, वो यहाँ पे पहले से p दे रखा है, और फॉर्मूला लगा दो भाई, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये भी बेटा 8 आया, ये भी 8 आया, ये कितना आया, p आया, देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जो ये फंक्शन है बेटा, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, लिख लो, फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे बेटा ये कंटिन्यूस गिवन है। थोड़ा अच्छे से लिख दो।
सबसे पहले क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और किस पे निकालेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे चेक करेंगे। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आएगी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो माइनस में कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4x माइनस पाई। बेटा डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा ही नहीं कैसे भी, तो इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस, मैं इसको h टेंस टू 0 लिख दूं शुरू में ही। तो x को रिप्लेस किससे करेंगे, कोई बच्चा बताएगा मेरे को, बोलो बोलो। H से करें। पाई बाय 4 माइनस एच। पाई बाई 4 माइनस एच करेंगे ना बेटा, माइनस कॉस एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4 माइनस एच से। लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे ही करते हैं ना, जो भी ए माइनस, ऐसे याद रख लो यार, तुमको याद नहीं रहता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम लोग h टेंस टू 0 करते हैं तो x को रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 0 माइनस 0 ना लिख के a माइनस एच से। ए वो पॉइंट होता है जिसपे लिमिट चेक कर रहे होते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात बता रहा हूं। और राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, h टेंस टू अगर 0 बनाना है तो वो x टेंस टू हो जाए, x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस एच से। और a वो पॉइंट होता है जिसपे हम लोग चेक कर रहे होते हैं, समझ में आया कि नहीं। और डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, और जो x है, x को रिप्लेस किससे करेंगे, इसी सेम चीज से, पाई बाई 4 माइनस एच से। एक माइनस पहले से पाई है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय मेरे को बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो ऊपर फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बताओ अब। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, लगा दो बेटा। वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस कॉस है साइन बे। माइनस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस। अच्छा दूसरे में बताओ कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्यों, एक ही बच्चे को याद है, बाकी के तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, साइन ए साइन बी। क्योंकि उसने बोल दिया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, पता नहीं था ये बात मेरे को। 4h माइनस पाई, इसका बेटा मल्टीप्लाई किया। अच्छी बात ये है कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अच्छा दूसरा चीज बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू, साइन पाई बाई 4 की, कॉस पाई बाई 4 की, ये जो वैल्यू है ना सब पुट कर दो। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, 1/√2, सब में से 1/√2, 1/√2। तो ऐसे लिखते चलो 1/√2, कॉमन ले लो ना, हटाओ इसको। तो ये आएगा, एक तो कॉस एच बचेगा, इधर से बेटा साइन एच बचेगा, इधर से माइनस का कॉस एच बचेगा, इधर से माइनस का साइन एच बचेगा। सर का नेट गया है नेट हमारा। नेट नेट तो सर बेटा के चला गया था, कोई बात नहीं, कंटिन्यू चल रहा है अभी। वाह व्हाट अ वंडरफुल डे। हाँ देखो, अभी क्या है, डिनोमिनेटर में कितना है मेरा, डिनोमिनेटर में है माइनस का 4h। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई, जैसे कॉस एच से कॉस एच कैंसिल आउट हो गया, आगे बढ़ाया इसको थोड़ा, ये आ जाएगा लिमिट 1/√2, तो ब्रैकेट के हम बाहर भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ना। लिमिट h टेंस टू 0, साइन एच 2 टाइम्स है तो -2 साइन एच आ गया, और डिवाइड में बेटा माइनस का 4h चल रहा है, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से एक 2 और कैंसिल, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 1/2√2 तो बाहर आ गया, लिमिट 2√2 लग रहा है, 2√2, ये आ गया साइन एच डिवाइडेड बाई एच। ये बाय हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी 1 होती है, तो आंसर कितना आया, 1/2√2 आंसर आया यहाँ से, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए।
राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करोगे ना बेटा तो यही चीज आने वाली है, पूरी पूरी यही आने वाली है, कर लेना। अच्छा दूसरा है, हम लोग फंक्शन की वैल्यू भी तो चेक करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू में ये इधर से थोड़ा सा ये हटा देता हूं। तो फंक्शन की वैल्यू दैट इज एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना होगा, पाई बाई 4 पे पहले से के दे रखा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू मेरा एफ ऑफ पाई बाई 4 होगा ही होगा। तो इसको इक्वल कर दो, मेरा 1/2√2 जो था लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल टू आ गया के का, तो के की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व और कर दो। कैसे, √2 से ऊपर रेशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई ऊपर, √2 से नीचे, तो ऊपर आ गया √2, नीचे आ गया बेटा 4। ये एक आंसर हो गया इसका। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 6th में क्या दे रखा है, ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, हमें बताना है के की वैल्यू, और ये फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले किस पे चेक कर रहे हैं बेटा, एट एक्स इक्वल टू हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं। जीरो पे चेक कर रहे हैं तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे तो यही फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 3x अपॉन 2 अपॉन एक्स लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 3 माइनस h अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 0 माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बेटा सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत, ये आ जाएगा साइन -3h अपॉन 2 और डिवाइड बाई में माइनस एच। अच्छा साइन का माइनस बाहर आ जाता है और ये नीचे वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हें पता ही है। तो साइन का माइनस क्या होगा, ये अंदर से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, और ये नीचे वाले से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें जो फॉर्म बनानी होती है वैसी फॉर्म बनाएंगे। जैसे यहाँ बेटा 3h अपॉन 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 3h अपॉन 2 करने की कोशिश करूंगा। कैसे करेंगे देखते रहना। मैंने इसको मल्टीप्लाई लिखा, एंड डिवाइड बाय 3 and 2। हाँ बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में एक 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 3/2 से डिवाइड भी कर देंगे, कर दिया। h तो लिखा ही था, और ये जो लिमिट, अगर लिमिट h टेंस टू 0 है, अगर h टेंस टू 0 है तो बेटा 3/2 इंटू h टेंस टू भी तो 0 ही होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3/2 इंटू h, और ये पूरा का पूरा 0 टेंड कर रहा होगा। तो ये आंसर इतने का क्या आया, जल्दी बताओ बच्चा लोग। इतने, 1 इसका आंसर बेटा 1 आया। 1 आया, तो ये 3/2 आ गया इधर से, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 3/2 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो बेटा 3/2 ही आएगी, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, और ये सवाल जो है ना 2 मार्क्स में आए हैं बस। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब 0 नहीं, राइट हैंड लिमिट में नहीं निकाल रहा, तुम लोग निकाल दोगे, निकालने बताओ बेटा। चलो निकाल ही लेते हैं, इतनी है, तुम लोग मेरे साथ साथ में सॉल्व करो। अपॉन h है, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन 3/2, ये आ जाएगा बेटा 0 प्लस h। राइट हैंड में 0 प्लस h होता है, लेफ्ट हैंड में 0 माइनस h होता है, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3/2 इंटू h होल डिवाइडेड बाई h। एक काम करते हैं, ये देखो ना 3/2 है ना, h के साथ मल्टीप्लाई, तो एक 3/2 का बेटा मल्टीप्लाई कर दो, एक 3/2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, बात एक ही है ना। और यहाँ पे h टेंस टू 0 है, तो मैं अपनी मर्जी से 3/2 भी तो लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में सीन क्या बनेगा, इतना जो पार्ट है वो 1 बन जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर मेरा 3/2 ही आ रहा है निकल के। नेक्स्ट,
यहाँ एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, वो के दे रखी है, और कंटिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ के होगा, एफ ऑफ 0 सॉरी। तो ये आ गया 3/2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 इज द राइट आंसर। ये आंसर हो गया बेटा, बहुत आसान सवाल था।